एनडीए गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय तक नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही कभी जदयू अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है, तो कभी भाजपा अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। ऐसे में भाजपा ने मोतिहारी विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है और इसको लेकर बाकायदा बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले मंगल पांडे ने जनता के बीच जाकर ऐलान कर दिया है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाया है, लेकिन इसके बावजूद जदयू और भाजपा दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट निकालनी शुरू कर दी है और यही वजह है कि गठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं और अंदर ही अंदर खींचतान की तस्वीर अब सबके सामने नजर आने लगी है। आपको बता दें कि सबसे पहले कदम बढ़ाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने। राजपुर सीट के उम्मीदवार का ऐलान खुद नीतीश कुमार ने कर दिया, जिसके बाद जदयू के सीनियर नेता और मंत्री अशोक चौधरी केसरिया पहुंचे थे और वहां पर आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने सीधा सीधा केसरिया विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी कि केसरिया विधानसभा सीट से शालिनी मिश्रा ही उम्मीदवार होंगी। जदयू के इस ऐलान के बाद भाजपा ने भी अपना पासा फेंक दिया और कल मोतिहारी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले मंगल पांडे वहां पर पहुंचे थे और मंच से ही उन्होंने मोतिहारी विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक प्रमोद कुमार के नाम का ऐलान बाकायदा कर दिया। और यही नहीं, उन्होंने इस दौरान जनता से भी अपील की कि प्रमोद कुमार को आप जिताइए, क्योंकि एनडीए ही विकास की राह है जो बिहार को आगे तक ले जाएगा। तो वहीं मंगल पांडे ने विपक्षी महागठबंधन पर इस दौरान करारा प्रहार किया और कहा कि अभी तक यह लोग अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय कर पाए हैं कि भाई साहब इनकी पार्टी से दुल्हा कौन होगा, यह तक ये लोग तय नहीं कर पाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए यह कहा कि उनकी आपसी खींचतान चुनावी रणनीति को कमजोर कर रही है। यह बात रही महागठबंधन की जो मंगल पांडे ने कही, लेकिन वही खींचतान अब एनडीए गठबंधन के अंदर दिखने लगा है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में अब सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि अभी तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पर आधिकारिक रूप से सहमति नहीं बनी है, लेकिन तब भी दोनों दल अपने अपने प्रत्याशियों का नाम आखिर क्यों घोषित कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जदयू और भाजपा के बीच भरोसे की कमी और दबदबा दिखाने की होड़ लगी पड़ी है। जहां एक तरफ जदयू लगातार यह संदेश देना चाहती है कि एनडीए में उसकी पकड़ अभी भी मजबूत है और उम्मीदवारों के चयन का हक एनडीए के पास, जदयू के पास है, तो वहीं भाजपा यह जताना चाहती है कि असली ताकत उनके पास है और बिना उनके एनडीए की नाव पार नहीं लग सकता है। भले ही मंच से जदयू और भाजपा के नेता एनडीए एकजुटता की राग अलाप रहे हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सीट शेयरिंग में पहले से ही उम्मीदवारों का ऐलान करना इस बात का सबूत है कि एनडीए गठबंधन के भीतर खींचतान अब अपने चरम पर है। एक तरफ जदयू शालिनी मिश्रा और राजपुर सीट के दाव के जरिए अपनी मजबूती की स्थिति दिखाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रमोद कुमार को मैदान में उतारकर यह जताना चाह रही है कि असली ताकत उन्हीं के पास है। यानी कि कुल मिलाकर 2025 का विधानसभा चुनाव सिर्फ महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह एनडीए की भीतर की अदृश्य जंग भी तय करेगी कि किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, नीतीश कुमार की जदयू का या फिर मोदी की भाजपा का। बाकी इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।